सब प्रेम से बोलो, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, श्री मैत्री मुनि के मुख से ध्रुव जी को विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्री जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुनि, ये परचेता कौन थे? किसके पुत्र थे? किसके वंश से प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था? भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत है, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्रीहरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया था। जिस समय प्रचेता गण सब धर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्रेयी जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वे जन्म से ही शांत चित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतकरण का वासना रूप मल अखंड योग अग्नि से भस्म हो गया था। इसलिए वे अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंद में और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वे अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वे अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमी पुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रेयसी भार्या सव्वीर्थी के गर्भ से पुष्पवान, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्प्राण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्यंतित और साई ये 3 पुत्र हुए। दोषा के परदोष, निशित और वयुष्ठ से 3 पुत्र हुए। वयुष्ठ ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकृति से चक्षु नाम का पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नटवरा से पूर्व कुल से त्रित, द्युम्न, सत्यवान, ऋतु, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी और उल्मुख ये 12 सत्व गुणी बालक उत्पन्न हुए। इसमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, कृतु, अंगीरा और गया ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उर्गिन होकर राजश्री अंग नगर छोड़कर चले गए। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को शाप दिया और जब वे मर गया तब कोई राजा ना रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। ये देखकर उन्होंने वेन की दाहिन भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंश अवतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। ब्राह्मण, महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा? राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वर ने उसके प्रति शापरूढ़ ब्रह्मदंड का प्रयोग किया? प्रजा का कर्तव्य है कि वे प्रजा पालक राजा से कोई पाप बन जाए तो वे भी उसका तिरस्कार ना करें, क्योंकि वे अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण अभूत भविष्य की बातें जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। विदुर जी का प्रश्न सुनकर श्री मैत्रेयी जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राज ऋषि अंग ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है। आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विज गण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णता पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ हो। फिर भी कर्म अध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं?
श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे और ना सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बताइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप पुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडश नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वे खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वे पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उसे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। ये बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए। अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वे भी अधार्मिक ही हुआ। वे दुष्ट वेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हरणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वे ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ ना हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असहनीय क्लेश नहीं सहने पड़ते, जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो। ऐसी नाम मात्र के संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचाएगा? वे तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। कपूत घर को नर्क बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछोने से उठे। इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हुआ। इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चले गए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं। ये जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सहर्दगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य ना जानने वाले लोग पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न चला, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहां जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के नाम मिलने का वृत्तांत सुनाया। वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं, सब लोग पशुओं के समान हो रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज्य पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वे ऐश्वर्य मत से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन ना करे। अपने राज्य में ये ढिंडोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कह
कहने लगे, अहो जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा की और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है? सुरीथा की कोख से उत्पन्न हुआ ये वेन स्वभाव से ही दुष्ट था, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालना पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, वे आज उसी को नष्ट करने पर तुला है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी ये हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वे धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट, मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायकूल रहता है, इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष सर्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूज समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद रूप, द्रव्य रूप और तप स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञादि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जारपति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का आदर करते हैं, उन्हें तो इस लोक में ना तो सुख मिलता है ना ही परलोक में। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वे यज्ञ पुरुष है कौन? ये तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहिता पति से प्रेम ना करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वे अत्यंत पापी और कुमार्गामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कल्याण स्वरूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। ये यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। ये दुराचारी किसी प्रकार राज्य सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि वे निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है? इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय किया। वे तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उनका काम तमाम कर दिया।
जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगे। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उदर्व होते देखकर आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए, राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया और चोर डाकू बढ़ गए। ये सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसादी दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दोनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिससे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजऋषि अंक का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बोना पुरुष उत्पन्न हुआ। वे कोए के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्रता भाव से पूछा, मैं क्या करूं? तो ऋषि ने कहा, निषिद्ध बैठ जा। इसी से वे निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में ना टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ये पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ। वे स्त्री उन परम पुरुष की अन्यापिनी शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें जो पुरुष है वे अपने सुयश का प्रथन विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। ये सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची हुआ। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई। विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुधंबी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितृ अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वे भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गो, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव की सदृश जान पड़ते थे। उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिसे निरंतर जल की फूंहियां झरती रहती थी। वायु ने 2 चवर, धर्म ने कीर्ति में माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेद में कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्रकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्रकार
चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृत में अश्व, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजों में बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी दो देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वाद ने नाचने गाने बजाने और अंतर ध्यान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और वंदी जन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर फेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी ने कहा, सौम्य सूत, मागध और वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदु भाष्य, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी में मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुण अनुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उसके ना रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि ये विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वे मंदमती ये नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान कराएं? महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा, तब उनके वचन अमृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। अपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथा अमृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्रीहरि के कला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में परिवर्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्ग लोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक, महिमान्वित, प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर रख भी देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्रीहरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास से उसकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृत में मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मगन कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ ना सकेगा। उनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु वेन रूप अरण्य के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्दश और दुस्सह है। ये उनके समीप रहने पर भी सेनादि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा नहीं सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है,
उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय ना होने पर कोई दंड नहीं देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य होगा। ये अपने कार्यों में सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजक व्यापारों के कारण प्रजा उन्हें राजा कहेगी। यह बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतीक, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये परिस्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सौहार्दों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वथा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पानी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उदित रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने इनके रूप में अपने अंश में अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नाना तत्व को मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एक क्षत्र सम्राट होकर अकेले ही उद्याचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उसमें जहां तहां सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंट समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। ये प्रजा पालक राजा धीराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गोरूप धारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय वे जंगल में पूंछ उठाकर विचर हुए सिंह के समान अपने आग जब धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हरकर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे, तब ये परम पराक्रमी महाराज जहां तहां अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनके आज्ञा का विरोध कोई भी नहीं कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से प्रजा के कलेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। इस प्रकार जब वंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बढ़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्हें ब्राह्मणादि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पूर्वासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्य अज्ञान वर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गो का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दुहा, तब बछड़ा कौन बना और दुहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राज ऋषि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि ने उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हो, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्री जी प्रसन्नचित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए। राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। अब शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अब समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतराज राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों की शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। कुरुवर, प्रजा का करुण कुरंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक
विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न अभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हरणी भागती है, उसी प्रकार वे डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। ये देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहां तहां पृथ्वी गई, वहां वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां जहां भी वे दौड़कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वे अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं। फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो सुदृढ़ नौका के समान हूँ। सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को, अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग लेती है, किंतु उसके बदले में अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझ है। तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्नादि के बीजों को अपने में लीन कर लिया और अब मेरी भी परवाह ना करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से इस क्षुधाधुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वे पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसे मारना राजाओं के लिए ना मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्वीली और मदोमता है। इस समय माया से ही ये गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय पृथु काल की भांति क्रोध में मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्म अनुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेषादि से सर्वथा रहित है। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता है। आपने ही ये त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है, मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभु। अब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनविचरणीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गौरूप धारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्र लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत, इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्र देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव, तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता है। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वरा रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध ना देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों की चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझे जैसे लोग तो आपके भक्त
भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य ना समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अथ जो इंद्र संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्त को भी नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलती है अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।